हेलो एवरीवन। एंगुलर के हिंदी ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एंगुलर की एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और हम एंगुलर की एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हैं एक छोटी सी कमांड चला के। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको एंगुलर अपने एप्लीकेशन बनानी है एंगुलर में, और अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हैं, आप बिगनर हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंगुलर CLI। और तीसरा, आपके पास होना चाहिए कोई भी एडिटर। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। आप कुछ कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं अपनी कोडिंग करने के लिए। तो माय फेवरेट इज VS कोड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नोड इंस्टॉल करनी है, तो ये लिंक पे आपको जाना पड़ेगा। ये मेरे सिस्टम में पहले से ही खुला हुआ है। तो आपको ये डाउनलोड सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे: विंडो इंस्टॉलर, मैक ओएस इंस्टॉलर और सोर्स कोड। सोर्स कोड की आपको नीड नहीं है। अगर आप विंडो यूजर हैं तो आपको विंडो इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है। अगर आप मैक यूजर हैं तो आपको मैक ओएस इंस्टॉलर यूज करना है। तो विंडोज स्टोरेज यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये EXE आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरे सिस्टम में पहले से डाउनलोडेड है और इंस्टॉल्ड भी है। तो मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये डाउनलोड होने के बाद EXE कैसी आएगी। तो आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, तो आपके पास यहाँ पे EXE आ जाएगी। इस पर आपको डबल क्लिक करना है, तो आपका इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। जब आप इस पर नेक्स्ट करेंगे तो इट विल आस्क फॉर द लाइसेंस। आपको यहाँ पे लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। और ये आपके सिस्टम में ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स पूछेगा, तो हमें इसको चेक नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं। तो ये आपके सिस्टम में नेसेसरी टूल्स ऑटोमेटिकली आप इंस्टॉल करते रहेंगे। तो फिर इसको हमें नेक्स्ट करना है, तो ये आपको पूछेगा इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन ये मेरे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल है। तो मैं इसको भी यहाँ से स्किप कर देता हूँ। जब आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको अपना नोड जेएस का वर्जन चेक करना है। तो वर्जन चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे CMD। और CMD में आप टाइप करेंगे npm डैश, एक स्पेस देंगे, डैश V। ये आपको वर्जन दिखा देगा आपके नोड का वर्जन क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंगुलर CLI का वर्जन इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमारी कमांड होती है, आपको इस एप्लीकेशन पे जाना है, सॉरी वेबसाइट पे जाना है angular.io/CLI। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे हमारी कमांड होती है इंस्टॉलिंग एंगुलर CLI। इस कमांड को आपको यहाँ से कॉपी करना है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, सॉरी, ये आपको यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो अगर मैं इसमें चेक करता हूँ ng-v, तो ये एंगुलर CLI की कमांड होती है ng, और ये नोड जेएस की होती है npm। तो ये मेरे पास सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शन से मैं ng की चीज़ें चेक कर सकता हूँ कि ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बंद करते हैं। उसके बाद हमारे तीसरा है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, लिंक पे जाना है। ये हमारा एक ओपन सोर्स और लाइट वेट सोर्स कोड एडिटर है, जो बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये अवेलेबल है विंडोज़ के लिए, मैक के लिए या लाइनक्स के लिए। और इसके अंदर बिल्ट इन सपोर्ट होती है जावास्क्रिप्ट की, टाइप स्क्रिप्ट की एंड नोड जेएस की। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल कोड एडिटर। लेट्स डाउनलोड इट। तो वी हैव टू एंटर दिस URL, और हम इसमें ये एंटर URL एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें सेम तीन ऑप्शन दिखाई देंगे: विंडोज़, ubuntu और मैक। तो विंडो यूज़र है तो ये डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज ये डाउनलोड करेंगे। तो जो भी आपका जो भी सिस्टम है जिस तरीके का, उस तरीके का आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडो इंस्टॉल करूँगा यहाँ से, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं भी इसको स्किप कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ पे जाके इसको खोलता हूँ VS कोड। तो ये मेरा सिस्टम एक इंस्टेंस को ओपन कर देगा। तो अब हमें अपनी हमारे सारी चीज़ें रेडी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी एप्लीकेशन ऐड करनी है, जिसके लिए हम एक कमांड चलाएंगे। वो कमांड हमारी होगी, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ng न्यू और प्रोजेक्ट नेम। ओके। और इससे पहले जो हमने कमांड चलाई थी वो थी, जो हमने एंगुलर CLI के लिए करी थी, एंगुलर CLI इंस्टॉल करने के लिए। तो वो हमारी कमांड थी ये। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम नया एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है और हमें यहाँ पे जाना है व्यूज़ में। व्यूज़ में जाके टर्मिनल में हम सारी जो भी हम कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। आप कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये VS कोड जो है ये आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये टर्मिनल है, ये एज ए CMD ही काम करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने जो नया एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए हम कमांड लिखेंगे, और उस कमांड में हमें एक फाइल का जो जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जनरेट होगी उसके लिए हमें एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अभी जाते हैं कहाँ पे, अपने फोल्डर सेक्शन में। फोल्डर सेक्शन में हम अपने वर्क स्पेस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ट्यूटोरियल्स, और इसके अंदर ये वाला पाथ हम वहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ng न्यू, और जो पाथ में कॉपी करके लाया था वो। ठीक है। तो उसको करते हैं एंटर। ओके। इस फोल्डर के अंदर हमें पहले मूव होना है। हम जाएंगे CD और इसके अंदर जाएंगे तो ई के अंदर हम ट्यूटोरियल्स में चले गए। अब हम यहाँ पे देंगे ng न्यू और एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का नाम होगा एंगुलर ट्यूटोरियल्स। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि एंगुलर राउटिंग आपको ऐड करनी है कि नहीं करनी है, आपको यस कर देना है, वाई। फिर ये आपसे पूछेगा कि कौन सी CSS आपको ऐड करनी है। हम अभी CSS यूज करेंगे, ये वाली फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको एंटर कर देना है और ये आपके सिस्टम में एप्लीकेशन ऐड करना शुरू कर देगा, और इसके जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं, वो सारी इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे, जो फोल्डर हमने इसके अंदर डाला था ये ई के अंदर ट्यूटोरियल्स में, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका एक फोल्डर बन चुका है एंगुलर डैश ट्यूटोरियल, और उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन बननी शुरू हो गई है। तो इस एप्लीकेशन के लिए जो जो रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी वो सारी आपकी ऐड होनी शुरू हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होता। गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और डाउट्स लिख दीजिए, मैं वहाँ पे आपको उनका आंसर दे दूंगा। और अगर आपकी कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको ऑलरेडी एंगुलर आती है, तो अगर आपके कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू हेल्प। जितना मेरे से होगा मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो हम इसका वेट करते हैं जब तक ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा समय लेगी, 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद आप गुड टू गो हो जाएंगे कि आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। तो लेट्स वेट। सो फ्रेंड, ये कंप्लीट हो चुका है, हमारी एप्लीकेशन ऐड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा ओपन फोल्डर के अंदर। ओपन फोल्डर में जो लोकेशन हमने अपने एप्लीकेशन की दी थी उसके अंदर जाना पड़ेगा ट्यूटोरियल्स।
एंगुलर ट्यूटोरियल्स और सिलेक्ट। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी फाइलें डाउनलोड हुई हैं ऑटोमेटिक। तो सबसे मेन फोल्डर होता है हमारा सोर्स SRC। तो इसके अंदर हमारा होता है ऐप फोल्डर। इस ऐप फोल्डर के अंदर हमारे जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी पेजेस बनेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे, वो सारे यहाँ पे रहेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम आप एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी, जो कि है ng सर्व। और ये ng सर्व आपके एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा और एक लोकल होस्ट पे इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ। तो अब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ समय लेगा, 1 to 2 मिनट, और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये जो कंपोनेंट होता है app.component.cs फाइल, और ये जो app.component.html है, ये सबसे हमारा मेन कंपोनेंट होता है जो शुरुआत में एग्जीक्यूट होता है। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको ऐप राउटिंग फाइल। ये होता है app-routing.module। इसके अंदर हमारे जितने भी एप्लीकेशन के मेन्यू बनेंगे, जो भी नेविगेशन लिंक होंगे, जो एक पेज से दूसरे पेज पे हम नेविगेट करेंगे, उसके सारे राउट्स हम इस फाइल के अंदर ऐड करेंगे। वो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं ऐड करना सिखाऊंगा। उससे के बाद हमारे पास होता है ऐप डॉट मॉड्यूल। ये हमारी एप्लीकेशन का मेन मॉड्यूल होता है, जहाँ पे हम सारे कंपोनेंट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। यानी कि हमें एप्लीकेशन को बताना होता है कि हमारी एप्लीकेशन में ये कंपोनेंट है और हमने ये यूज करने हैं। तो हमारी एप्लीकेशन कैसे यूज करेगी, इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। इसके अंदर होता है डेक्लेरेशन, इंपोर्ट्स, प्रोवाइडर्स एंड बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमारा आता है जो मेन कंपोनेंट, यानी कि हमारी एप्लीकेशन जहाँ से स्टार्ट होगी, वो कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद होता है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का मतलब होता है यानी कि हमारे पास जितने भी मॉड्यूल होंगे, राइट, जो भी मॉड्यूल हमें अपनी एप्लीकेशन में एक्सेप्ट फ्रॉम द दिस ऐप मॉड्यूल, बिकॉज दिस इज ए मेन मॉड्यूल। तो इस मेन मॉड्यूल में हमारा जितने भी हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करने हैं वो हम इस सेक्शन के अंदर इंपोर्ट करेंगे। डिक्लेरेशन में होता है हमारे कंपोनेंट्स, यानी कि जो जो कंपोनेंट हम बनाएंगे वो सारे कंपोनेंट हमें इस डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर इंपोर्ट करने हैं। अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे किसी कंपोनेंट को, तो वो कंपोनेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन को पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन मॉड्यूल रहता है। इस मेन मॉड्यूल में हमारा सारा का सारा जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह है वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। तो अब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है, और ये हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे, लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 4200, यानी कि ये 4200 पे हमारी एप्लीकेशन होस्ट होगी है। तो हम अगर हमें उसको ओपन ब्राउजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को कॉपी करना है यहाँ से, और इस लिंक को हमें कहाँ डालना है, हमें डालना है यहाँ पे। तो ये हमारी 4200 पे जो हमने एप्लीकेशन बनाई है डिफॉल्ट, वो हमारी होस्ट हो गई है, और ये लिसनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम ये हमारा जो डिफॉल्ट HTML आ रहा है, ये एंगुलर की तरफ से डिफॉल्ट HTML ऐड होता है, तो इसको हमें हटाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है ऐप डॉट कॉम्पोनेंट। तो इसके अंदर 3 फाइलें होती हैं, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट CS डॉट HTML एंड डॉट TS फाइल। तो हमें क्या करना है, इस HTML को मॉडिफाई करना है। तो ये HTML हमारी इस पेज के अंदर है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। लेकिन उससे पहले इस कंपोनेंट में सबसे मेन चीज होती है, वो होता है ये राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट का मतलब होता है जो भी राउट्स हम अपने एप्लीकेशन में बनाएंगे, जितने भी लिंक्स हम बनाएंगे, जितने भी पेजेस बनाएंगे, वो सारे पेजेस हमारे रेंडर होंगे इस राउटर आउटलेट के अंदर। यानी कि ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमारे जितने भी पेजेस बनेंगे, वो पेज यहाँ पे उनकी HTML यहाँ पे आके रेंडर होगी ऑटोमेटिक। और इसके राउटर के ऊपर जो भी HTML होगी, इसके नीचे जो भी HTML होगी, वो हमारी बाय डिफॉल्ट शो होगी। अदरवाइज जो भी कंपोनेंट हमें इंपोर्ट करने हैं या जो भी कंपोनेंट हमें चलाने हैं, तो वो हमारी यहाँ पे उसकी HTML रेंडर होती रहेगी। तो मैं ये वाला सेक्शन अभी हटा देता हूँ पूरा का पूरा, और क्योंकि ये डिफॉल्ट था तो मैं इसको हटा के सेव करूंगा।
तो सेव करने के बाद ये हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगी। नीचे ऑप्शन ये दिखा रहा है कि कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और हमने जो एचटीएमएल हटाई है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी। अब मैं यहाँ पे जो भी एचटीएमएल डालूंगा ये हमारे पेज पे शो होगी। तो मैं एक div ऐड कर देता हूँ। इस div के अंदर मैं एक h4 टैग ऐड कर देता हूँ। उसमें मैं लिखता हूँ हेलो एंगुलर। ठीक है, तो मैं इसको सेव करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन कंपाइल होगी और यहाँ पे मुझे हेलो एंगुलर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके नीचे मैं जो भी लिखूंगा वो भी मुझे वहां पे शो हो जाएगा। यानी कि इसको मैं बोल देता हूँ जी फुटर, इसको मैं बोल देता हूँ हेडर। ठीक है, तो ये हेडर और फुटर यहाँ पे मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। इसके बीच में जो भी होगा राउटर आउटलेट के अंदर जो भी एचटीएमएल आएगी वो हमारी रेंडर होगी कहाँ से, किसी भी दूसरे कंपोनेंट से। तो दूसरे कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे, नया कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।